नमस्कार दोस्तों, मैं शास्त्री वीरेंद्र दुबे आपका अपने चैनल एस्ट्रो शास्त्री वीरेंद्र दुबे में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम वृश्चिक राशि वालों के लिए मासिक राशिफल अक्टूबर 2023 माह का बहुत बेहतरीन, बहुत खास है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं वृश्चिक राशि के विषय में। इस माह आपका करियर, आर्थिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा इस माह? कौन से ग्रह आपके अनुकूल रहेंगे, कौन से ग्रह आपके प्रतिकूल रहेंगे, ये सारा आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य तौर से वृश्चिक राशि के विषय में। तो इस राशि पर मंगल देव का आधिपत्य होता है और इसका तत्व अग्नि होता है। अग्नि के जैसे तेज वाली ये राशि होती है। इस राशि में जो जातक जन्म लेते हैं, थोड़ा सा स्वभाव से क्रूर होते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है इनको। दूसरी बात, किसी के अंडर में काम करने में इनकी रुचियां नहीं होती हैं। ज़्यादा तौर पर ये कहीं भी काम करते हैं तो सेनापति के रूप में ये काम करते हैं। ये कोई भी फैसला लेने में सक्षम होते हैं। इनके पास अच्छा और बुरा समझने की भी क्षमताएं होती हैं और हर कठिन परिस्थितियों का भी सामना करने से ये आसानी से कर लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि कोई भी कार्य को जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं, जो कि सक्रिय रूप से अपने लिए परेशानी पैदा कर देते हैं जल्दबाजी में। अक्टूबर माह का मासिक राशिफल के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के जातकों को इस माह मिले जुले परिणामों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव में आपके बृहस्पति और राहु की मौजूदगी है। वहीं शनि आपके कुंडली के तीसरे और चौथे भाव के स्वामी चौथे भाव पर विराजमान है, मतलब माँ के स्थान पर विराजमान है। शुक्र 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं आपके, जो कि वो 10वें भाव में कर्म भाव में पिता के स्थान पर विराजमान हैं। बुध 8वें और 11वें भाव के स्वामी 11वें भाव में विराजमान होंगे। पहले और छठे भाव के स्वामी मंगल, जो कि ऊर्जा का कारक ग्रह भी हैं, वो आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे। कुंडली के छठे भाव में राहु स्थित होने के कारण इस माह आप अपने जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। राहु की स्थिति की वजह से आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहने की भी संभावना है, लेकिन कुछ चिंताएं भी हो सकती हैं। चंद्र राशि के 12वें भाव में केतु की उपस्थिति के कारण आपको तनावग्रस्त और मन में अशांतियां पैदा कर सकता है। मित्रों, दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं आपका करियर, कार्य क्षेत्र कैसे रहेगा इस माह। करियर के क्षेत्र में इस माह आपको नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि आपके चौथे भाव में स्थित हैं। शनि की इस स्थिति के कारण हो सकता है कि कठिनाइयों की वजह से आप अपने काम को पूरा करने में अधिक समय लगाएंगे। ऐसे में आपको अपने काम पर मन लगाने की जरूरत होगी इस समय। यह भी संभावना है कि आप अपने काम में अधिक गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि चौथे भाव में शनि की स्थिति के कारण आपको एकाग्रता की कमी महसूस कराएगा, मन विचलित रहेगा, इसलिए काम में गड़बड़ियां हो सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। छठे भाव में बृहस्पति की स्थिति भी आपके करियर में कुछ चुनौतियां पैदा कर सकती हैं।
ऐसे में आप नौकरी में संतुष्टि महसूस नहीं करेंगे। कुछ जातकों को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र भी हो सकता है। इस माह आपको अपने नौकरी पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि एकाग्रता में कमी के कारण गलतियां हो सकती हैं, जिससे नौकरी में बदलाव होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। 18 अक्टूबर से 10वें भाव के स्वामी सूर्य 12वें भाव पर मौजूद होंगे, जिसके कारण नौकरी में दबाव, करियर में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, खुद का बिजनेस चला रहे हैं, उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी इस माह, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति स्थित हैं, जिसके कारण आप व्यवसाय में ज़्यादा इनकम नहीं कर पाएंगे। मित्रों, आर्थिक स्थिति की यदि बात करते हैं तो अक्टूबर माह में वृश्चिक राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र, जो कि भाग्य का कारक ग्रह है, वह इस माह कमजोर स्थिति में 10वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण खर्च करते समय सावधानी रखने की आपको जरूरत होगी, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति भी स्थित है होने के कारण जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको भारी खर्चों का सामना करना पड़ सकता है इस माह। कभी कभी स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं और आप अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लोन आपको लेना पड़ सकता है। इसके साथ ही केतु 12वें भाव में और छठे भाव में बृहस्पति मौजूद है राहु के साथ, जो कि आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, जैसे कि भारी लोन लेना, ये आपको कर सकते हैं। चौथे भाव में स्थिति शनि आपके पारिवारिक खर्चों में वृद्धि कर सकता है और सुख सुविधाओं की कमी ला सकता है इस माह। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि छठे भाव पर राहु की मौजूदगी होने के कारण आपको विरासत या लोन के माध्यम से लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर जो पैसा आप कमा रहे हैं उसमें आपको संतुष्टि महसूस नहीं होगी और यह धन जरूरतों को पूरा करने में भी आपको थोड़ा सा परेशानियां उत्पन्न करेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा आर्थिक स्थिति के विषय में ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य के विषय में बात करते हैं तो सेहत के लिहाज से देखें तो आमतौर पर इस माह आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में राहु स्थित हैं। लेकिन इस माह दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी बृहस्पति छठे भाव पर मौजूद हैं, वहीं शनि पहले से ही चौथे भाव पर मौजूद हैं। ऐसे में सुख सुविधाओं की थोड़ा सा कमी आ सकती है। आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है इस माह, क्योंकि माँ के स्थान पर चतुर्थ स्थान पर शनि विराजमान है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। राशि स्वामी मंगल अनुकूल स्थिति में 12वें भाव में व्यय भाव में विराजमान होंगे, जिसके कारण पाचन संबंधी और सिर दर्द की समस्या का बढ़ावा दे सकता है। चौथे भाव में शनि की मौजूदगी के कारण आपको असुरक्षा की भावना महसूस हो सकती है। अनिद्रा, पैरों में दर्द, पाचन संबंधी समस्याओं से आप गुजर सकते हैं इस माह। दोस्तों, आपका वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम और वैवाहिक जीवन की बातें करें तो इस माह आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि शनि चौथे भाव पर हैं। इसके कारण रिश्ते पे सामंजस्य की कमी हो सकती है। चौथे भाव में शनि के कारण जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके रिश्ते में आपसी समझ की कमियां आ सकती हैं। दूसरी ओर 12वें भाव में केतु भी मौजूद हैं, जो कि प्रेम भाव को कमज़ोर कर सकता है, इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी बृहस्पति छठे भाव पर हैं, जिसके कारण उन लोगों को औसत फल की प्राप्ति हो सकती है जो पहले से रिलेशनशिप में हैं। प्रेम के आकर्षण की कमी भी आपको महसूस होगी इस माह। आपसी तालमेल में कमियां ला सकते हैं। जो जोड़े हैं, प्रेमी जोड़ा है, उनमें आपस में टकराव करा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा ये समय अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको ध्यान देने की
जरूरत है। पारिवारिक जीवन की यदि बात करते हैं, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से इस माह आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीदें कम हैं, क्योंकि बृहस्पति दूसरे और छठे भाव, दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके छठे भाव पर विराजमान होंगे। चंद्र राशि के चौथे भाव में शनि मौजूद हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच वाद विवाद, मनमुटाव, मतभेद पैदा उत्पन्न कर सकता है। चंद्र राशि के चौथे भाव में शनि की स्थिति परिवार में जमीन जायदाद के संबंधित परेशानी ला सकता है, साथ ही पारिवारिक खर्चे भी बढ़ा सकता है। मंगल जो राशि के स्वामी हैं, 12वें भाव पर मौजूद होने से रिश्तों में कलह पैदा कर सकता है। यही नहीं, छठे भाव में बृहस्पति की मौजूदगी से परिवार के सदस्यों के बीच अहंकार उत्पन्न कर सकता है। ऐसे स्वभाव के कारण बहसबाजी, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े उत्पन्न करा सकता है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान दें। मित्रों, आपको क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम तो आपको सलाह दिया जाता है कि आप मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, जिससे आपका अच्छा हो। हनुमान चालीसा का पाठ करने से सारे क्लेश बाधाएं आपके दूर होंगे। मित्रों, वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें। फिर मिलेंगे। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।